मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी के बनारस में एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो प्रोफेसर थे, कॉलेज में पीएचडी हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा था कि जो महिलाएं व्रत करती हैं वो अगर संविधान पढ़ लें, हिंदू कोड बिल पढ़ ले तो उनकी मुक्ति संभव है। अब सोचिए, इसमें आरएसएस के जो छात्र थे वो नाराज हो गए, जो ज्यादातर सवर्ण छात्र थे, और उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उनको धमकियां दी जा रही। मैंने एक बातचीत भी की है, कल उनको दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर जो एचओडी बनने वाले थे, उनके खिलाफ एक जांच बैठा दी गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया, रोहित वेमुला की तरह। जैसे रोहित वेमुला को कहा गया कि आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं, यूपी के वाराणसी में भी प्रोफेसर के साथ यही किया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर रितु, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनको हटा दिया गया। उसमें एफआईआर दर्ज है प्रोफेसर प्रिंसिपल के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बहन बेटी के साथ रेप हो जाए, पूरा देश नहीं जगता है, क्योंकि टीवी अखबार नहीं जगता है। इस देश में आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं तो आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं जिससे आपका शोषण हो रहा है। सोचिए, आज पेरियार अंबेडकर होते तो क्या होता, रविदास होते तो क्या होता, कबीर होते तो क्या होता। तो आप कैसे सिस्टम में रह रहे। सोचिए, 5 तारीख को अशोका विजयदशमी है, नागपुर में पूरे देश से लोग जुटेंगे, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं वहां टंगी हुई है। क्या करेंगे आप? क्यों नहीं जाके उसको तोड़ देते हैं? और हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, उस समाज की बुराइयों पर बात करने का हमें हक है। सोचिए, भारत की मीडिया ईरान में जो कट्टरपंथ है, अफगानिस्तान में जो दुर्दशा है, पाकिस्तान की जो हालत है, उस पर बात करती है कि वहां की महिलाएं बुर्का के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, अफगानिस्तान में तालिबान है, इस्लाम मानने वाले कैसे लोग हैं। लेकिन अपने ही देश में आप जिस वजह से शोषण के शिकार हैं, जिस वजह से आपकी जिस तरह से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है, उस पर आप नहीं बोल सकते हैं। ये कितना बड़ा हिपोक्रेसी है। पड़ोसी मुल्क के देश की चिंता है और इसी चक्कर में पड़ोसी मुल्क से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन आप अपना घर नहीं देखेंगे। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हमारे लोगों को लगातार टारगेट किया जाता है। और सोचिए, 300 के ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के सांसद हैं, पता नहीं क्यों डर के बैठे हैं। हजारों एमएलए एमपी हैं। इस डर की वजह हम लोग बोल नहीं पाते हैं। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सड़कें हम बनाते हैं, खेत हम जोतते हैं, अनाज हम उगाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, मजदूरी हम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम हम करते हैं, गाय भैंस हम पालते हैं, हल हम जोतते हैं। अब चूंकि संविधान में अधिकार मिल गया तो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कलेक्टर भी है, आईएएस भी है। बाबा साहब ने अधिकार दे दिया तो संविधान में भी हम हैं, 300 हमारी संख्या है। बस हम बोल नहीं पाते हैं। हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है। इसलिए बहुजनों को अब बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा। आपको कोई कहता है कि बोलने से कुछ नहीं होता, ये गलत है। जो लोग आज सत्ता में है, जो लोग मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, वो सिर्फ बोलने की वजह से हैं। और ये वो तमाम पद हैं, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। ये सिर्फ बोलने की वजह से वहां तक पहुंचे हैं। और ये काम अब बहुजनों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आप डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, वैज्ञानिक भी बन गए, लेकिन आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में आना पड़ेगा। आप सोचिए, आप बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते, अपनी बात नहीं कह सकते हैं, और चंद मुट्ठी भर लोग जाति के आधार पर आपका शोषण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लोग सामने नहीं आ रहे हैं, खड़ा नहीं हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं तो आप नौकरी कर लेंगे, मिल जाएगी नौकरी आरक्षण से, लेकिन आप सम्मान से नौकरी नहीं कर सकते। मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता है। आप राष्ट्रपति बन जाइए, जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। आप ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, आप दलित राष्ट्रपति हैं, आप पिछड़े हैं, आप लालू यादव है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं तो भी जेल जाएंगे। आप 3 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो भी आप पर आरोप लग जाएगा। मतलब आपने कलम खरीदा, उसका बिल नहीं लिया तो आप जेल चले जाएंगे। लेकिन कोई हीरा चोरी करके देश के बाहर चला जाएगा,
रोज अपराध करके। सोचिए, इस देश में हजारों हत्याएं और रेप होता है जाति के नाम पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी का, तब देश नहीं सुलगता है। यहां सवर्ण समाज की हत्या हत्या है, सवर्ण समाज का अपमान अपमान है। ये सब कुछ मीडिया तय करता है और आपको इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और बोलने का फायदा भी देखिए, कांग्रेस औकात में आ गई है, लाइन पर आ गई है। और इसके लिए मैं मोदी जी को थैंक यू बोलूंगा। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो गए हैं। अच्छा है बीजेपी रहे। बीजेपी ने राजनीति भी बदल दी है। कांग्रेस में यूपी का अध्यक्ष भी शेड्यूल कास्ट, यूपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शेड्यूल कास्ट होगा। पहले बाबू जगजीवन राम एक बार बन चुके हैं। अब बहुजन नेताओं को देखना है कि वो अपने हक अधिकार के लिए कब बोलते हैं, मंडल कमीशन के लिए कब बोलते हैं, सोशल जस्टिस के लिए कब बोलते हैं। वैसे स्टालिन ने कहा है कि पूरे देश में एक सहमति बनाने की जरूरत है। दक्षिण भारत से आवाज आई है कि पूरे देश में बहुजन समाज को एक सहमति बनाने की जरूरत है। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, सोशल जस्टिस को लेकर स्टालिन कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और पूरे देश में 2024 से पहले, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, सब पर दबाव बनाइए। सोचिए मोदी जी ने कैसे राजनीति बदल दी है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम, दोनों अति पिछड़ा। मुख्यमंत्री भी बीजेपी को बनाना पड़ेगा, तो अभी तो उनको पिछड़ा से काम चलाना पड़ेगा। यूपी में उन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया था, मुख्यमंत्री नहीं बने, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और इस बार तो बेचारे चुनाव ही हार गए, तो भी उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो ये राजनीति है। सोचिए, गुजरात में पटेल मुख्यमंत्री है, रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को तभी ताकत मिलेगी जब उसका अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से दलित, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के एक्टिविस्टों को, पत्रकारों को, उनके इंटेलेक्चुअल को सोचिए, आज पेरियार होते तो क्या करता है लोग, आज बाबा साहब होते तो क्या करते, आज जगदेव बाबू होते तो क्या करते। हर दौर में बहुजन समाज के नायकों को मारा गया है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और मैं बार बार कह रहा हूं इस देश के तमाम लोगों से, हम वर्चस्ववाद के खिलाफ हैं, हम समानता के पक्षधर हैं। हमें कोई आपका अधिकार नहीं छीनना है, हमें हमारा अधिकार दीजिए, हमें सम्मान से जीने दीजिए। आपको जिस तरह से कोई बात कहने का हक है, अपना रीति रिवाज मनाने का हक है, हमें भी अपनी बात कहने का हक है। जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो हमारे वंशजों ने कहा है। अब ये बुद्धमय भारत था, हम बोलेंगे तो आपका आपत्ति है। तो ये लगातार जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। और आज के डेट में जातिवाद जो है वो हायर एजुकेशन में चला गया है। और इस तरह से आपको डरना नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से एकजुट होइए, नहीं तो बारी बारी से सब मारे जाएंगे। अच्छा एक बात है, जो नहीं बोलता है वो बचा हुआ है क्या? इस देश के तमाम नौकरी में, बिजनेस में, मीडिया में, जहां जहां बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं, जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके खात्मा का एक ही तरीका है, इसके खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, तभी जातिवाद खत्म होगा। और एक जुड़ता बनाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सोशल लीडरशिप हो, सबको बात करनी पड़ेगी, सबको। सोचिए, केदार मंडल को नौकरी से हटा दो, रतनलाल को जेल में डाल दो। आज अभी तो सब जगह और छोटे शहरों में सबसे ज्यादा डराया जा रहा है। मुझे रोज हजारों गालियां दी जाती। मैं कहता हूं अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट चले जाइए, वहां भी आप ही के लोग बैठे हैं। नहीं, हम आपको धमकी देंगे, आपको गाली देंगे, आपको मारेंगे, आपको जिंदा जला देंगे। और जिस दिन हमारे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया फिर क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग इस देश में डेमोक्रेसी के लिए जान दे सकते हैं, संविधान की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए जान दे सकते हैं। हमारे लोग इस देश को बनाते हैं, हम ही सेना में जवान हैं। किसान, मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, किसान जातियां सेना में जवान हैं, सेना की रक्षा कर रहे हैं। रिजांगला की लड़ाई जीती है अहिर रेजिमेंट ने, महार रेजिमेंट ने, तमाम
हम लोग सेना का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, हम लोग वर्चस्ववाद के खिलाफ हैं, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी समानता के पक्ष में हैं। हम लोग चाहते हैं देश आगे बढ़े, विज्ञान को अपनाएं, सड़कें हम बनाते हैं, खेत हम जोतते हैं, सब्जी हम बेचते हैं, सब्जी हम उगाते हैं, जानवर हम पालते हैं, गांव हम खेती करते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, मजदूरी हम करते हैं, फैक्ट्री में हम काम करते हैं, बस फैक्ट्री मालिक आप हैं। टीवी अखबार बस आपके कब्जे में है, बस बोलने वाला सारा काम आपने अपने कब्जे में रखा हुआ है और धमकी हमें दी जा रही है। यह सब नहीं चलेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बात करनी पड़ेगी, इन लोगों से बात करना पड़ेगा। और हम टीवी अखबार के मोहताज नहीं हैं, हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। जो जवान चलाएगा वो बचेगा, वो सुरक्षित रहेगा। अब बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने मेहनत का काम सारा कर लिया, साथ साथ हमें बोलने का भी काम करना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, ये मुल्क, ये संविधान, ये देश और बेहतर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं ये देश संविधान से चले, संविधान में जो अधिकार जिसको है उसको पूरी तरह से मिले। जाति और धर्म खत्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई किसी धर्म का हो सकता है, कोई किसी कम्युनिटी का हो सकता है। जो संविधान है उसके अनुसार से देश चले। अगर आप चाहते तो आप संविधान बदल लीजिए बहुमत से, लेकिन बोलिए। और ये धमकी, ये मारपीट, इसको बनाना रिपब्लिक मत बनाइए। किसी को गाली देना, किसी को मारना, बिना जांच के नौकरी से निकाल देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे भारत कमजोर होगा, इससे देश कमजोर होगा। हम इससे नागरिक के तौर पे, एक देश के तौर पे फेल हो जाएंगे। वर्चस्ववाद को छोड़िए, समानता को अपनाइए, बराबरी को अपनाइए, सबको बराबर का अधिकार दीजिए जो हमारे संविधान में है। जब भी जातिवाद के खिलाफ आप बोलिए, आपको कहेंगे जातिवादी हो। जब भी धार्मिक कट्टरता, संप्रदायवाद के खिलाफ बोलिए, कहेंगे आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे आपका अपमान, हमारी जिंदगी जलालत हो चुकी है। हम लाचार हैं, बेबस है, गरीब हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं। आप हर जगह हमारे साथ गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। और वो भी बोल के नहीं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, असंवैधानिक तरीके से पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, आप जिस जगह बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर हैं, आप मंत्री हैं, आप गवर्नर हैं, आप दरोगा है, पुलिस है, एसपी है, डीएम है, जज हैं, आप जो भी आज हैं वो उसी संविधान की वजह से हैं। कम से कम उस संविधान को तो मानिए और न्याय कीजिए। आपको जब मन हुआ, जो आपसे सहमत नहीं है उसको नौकरी से निकाल दीजिए, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दीजिए। यह बिल्कुल असंवैधानिक है। सोचिए, आप इस देश में कौन लोग तलवार भांजते हैं, कौन लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, कौन लोग गाली गलौज करते हैं, कौन लोग जातिवाद फैलाते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। और इसके लिए बहुजन समाज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन तमाम गैर बराबरी, अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर। और फिर देखिए, अभी तो आपकी संख्या की वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी आपको अधिकार दे रही है। आपको मंडल वर्सेस कमंडल करना पड़ेगा, आपको सोशल जस्टिस अपनाना पड़ेगा, फुले पेरियार अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा और हमारे नेताओं को बात करनी पड़ेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। गाली गलौज करने वाले को छोड़ दीजिए, उनकी वही आइडेंटिटी है, वही कर सकते हैं वो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।